हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम त्रुटियों के संयोजन से संबंधित एक बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस सवाल के सॉल्यूशन से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि पिछले वीडियो में हमने मापन में त्रुटियों को बहुत अच्छे से समझा था। त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, किस तरीके से आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सीखा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, आज का सवाल बनाने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलों को सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। मैं आपको इन फॉर्मूलों को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पे योग से संबंधित, अंतर से संबंधित, गुणे से संबंधित, गुणा हो गया, और भाग और घात से संबंधित सूत्रों को लिख रखा है। चलिए सबसे पहले हम इन सूत्रों को देख लेते हैं, क्योंकि आगे के कुछ वीडियोस में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जिनमें ये सारे सूत्र काम आएंगे। तो कब कैसा सूत्र लगाना है उसको सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि त्रुटियों का संयोजन क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमेशा काम आएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स, केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव मैथ्स, ट्रिकी मैथ्स, ट्रिकी फिजिक्स, फिजिक्स के कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अलग अलग प्लेलिस्ट में। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब हम त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन क्या होता है फ्रेंड्स? मान लीजिए किसी भौतिक राशि का आप मापन कर रहे हैं। अब उस भौतिक राशि में मापन करते समय कितनी त्रुटि हो रही है या हो सकती है, या संभावित त्रुटि क्या है, ये आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि भैया जो भौतिक राशि में नाप रहा हूँ वो अन्य किन किन पर निर्भर करती है। तो यदि एक भौतिक राशि जो है वो अन्य दो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ज़्यादा पर भी कर सकती है। फिलहाल मैं दो लोग को लेके चल रहा हूँ और दोनों के योग को लेके चल रहा हूँ, फिर बाद में अंतर को भी लेके चलूँगा। योग को लेने का मतलब है कि मान लो कोई भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों के योग के बराबर है, यानी योग पर निर्भर करती है। अब आपको पता करना है कि भाई जेड में त्रुटि कितनी हो सकती है। तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि भैया जेड जिन दो लोगों से मिलके बना है उनमें कितनी कितनी त्रुटियां हो सकती है, उसको हिसाब किताब लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि जेड में कितनी त्रुटि हो सकती है। भाई वो चीज़ उन दोनों पर डिपेंड है। अब जेड में त्रुटि का पता लगाना है तो ये देखना पड़ेगा कि वो जिन जिन से मिलके बनी है उनमें कितनी कितनी त्रुटि हैं। तो जब आप इनमें त्रुटियों का हिसाब लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि जेड में कितनी त्रुटि है, यानी कि जो भौतिक राशि जिन जिन पर डिपेंड करती है उनमें कितनी कितनी त्रुटियां, उन सब का हिसाब किताब करोगे तब आपको पता चलेगा कि उस भौतिक राशि जेड में कितनी त्रुटि हो रही है। तो दोस्तों, यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योग से बनी है तो जेड में निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं, प्लस माइनस जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए प्लस, मतलब सॉरी मैं इसको ये वाला चिन्ह पढ़ना भूल गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फिर ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब दोस्तों ये क्या है, ये डेल्टा जेड जो है वो निरपेक्ष त्रुटि को व्यक्त करता है, ठीक है। वैसे ये डेल्टा ए की निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा बी की निरपेक्ष त्रुटि, और डेल्टा जेड की निरपेक्ष त्रुटि। अब वो निरपेक्ष त्रुटि जो है, जो आप भाई अपन मापन करते हैं तो हमारा मापा गया मान जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम ज़्यादा दोनों मिल सकता है ना दोस्तों। माइनस प्लस दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ अपने को त्रुटि मिल सकती है। भाई आप कुछ चीज़ों को नापेंगे, उसकी जो मापी गई वैल्यू है, आपके द्वारा मापी गई वैल्यू और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको प्लस माइनस में लिखा जाता है। हाँ, लेकिन अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि की बात करें तो आपको इसको दोनों को प्लस में लेना है, ठीक है। भाई देखो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर आपको कंफ्यूजन लगेगा, कुछ भी डाउट लगेगा तो थोड़ा सा धैर्य रखना। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे ना समझ में आए तो वो यहाँ जाके समझ में आ जाए, फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ना समझ में, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, आप बस समझते जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। एकदम मेरी गारंटी, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, ये प्लस माइनस लगने का मतलब क्या है, इसके चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। कैसे भैया? देखो, अगर आप प्लस चिन्ह को सोच रहे हो तो भैया प्लस जब अंदर गुणा होगा तो आपको एक मान मिलेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
ठीक है। चलो अगर आप मान लो माइनस को सोच रहे हो, ठीक, तो आपको दूसरा मान क्या मिलेगा, डेल्टा ए माइनस, यानी अगर माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक तो आपको ये मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा आपको क्या मिल सकता है फ्रेंड्स, आप प्लस इसके लिए लेकर के माइनस इसके लिए लेकर के आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसके लिए प्लस इसके लिए माइनस, ऐसा कैसे भाई, ये तो समझ में नहीं आया दोस्तों। वास्तव में प्लस माइनस कॉमन निकालने से पहले, वास्तव में जब आप इसका बुक में पूरा डेरिवेशन देखेंगे ना, हमने पूरा डेरिवेशन इसलिए नहीं लिखा है फ्रेंड्स क्योंकि परीक्षा में इसके डेरिवेशंस नहीं, बल्कि असली चीज़ तो ये होती है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो लेकिन सूत्र समझाना जरूरी है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपको सूत्र समझने को भी मिल रहा है। देखो असल में क्या है, जब आप किताब में इसका डेरिवेशन देखेंगे ना, ये प्लस माइनस कॉमन निकालने से पहले इसका रूप कुछ ऐसा था, प्लस माइनस अंदर करोगे तो कैसे दिखेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, दोनों प्लस प्लस लोगे तो ऐसा मिलेगा, दोनों माइनस माइनस लोगे तो ऐसा मिलेगा, एक ठोक प्लस एक ठोक माइनस लोगे तो ऐसा मिलेगा, और ये माइनस वो प्लस लोगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम वाला आपको ये वाला लेना है। एक्चुअली अधिकतम में दोनों तरफ अधिकतम हो सकते हैं, प्लस में भी अधिकतम माइनस में भी अधिकतम। तो अधिकतम वास्तव में ये 2 चीज़ें हैं। अधिकतम मतलब देखो, अगर कोई एक चीज़ प्लस कोई एक चीज़ माइनस है, प्लस माइनस मतलब किसी चीज़ में कोई चीज़ घट रही है, या तो इसमें ये घट रहा है या तो इसमें ये घट रहा है, तो घट के चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। अधिकतम किसको बोलते हैं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। तो भले माइनस माइनस जुड़ता तो है, भले आंसर माइनस में आएगा भाई, -4 -6, तो आखिर जुड़ तो रहा है ना, तो -10, भले नेगेटिव मिल रहा है लेकिन नेगेटिव में अधिकतम मिला है। और वही 1 + 1 माइनस होता तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कम देता, कम मान मिल रहा है, भले धनात्मक मिल रहा है। मेन हमको मान से मतलब है, चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, मान कितना बड़ा मिल रहा है, क्योंकि आखिर हम निरपेक्ष त्रुटि लिखते हैं। कई किताबों में क्या होता है, देखो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हमको अधिकतम से मतलब है, चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, ठीक है। अधिकतम तो देखो अधिकतम कब कब मिल सकता है, जब दोनों माइनस होंगे तब भी आपको अधिकतम वैल्यू मिलेगी, भले माइनस में मिलेगी, माइनस को मारो गोली, हमको अधिकतम से मतलब है। अगर आप 1 + 1 माइनस रखते हो तो कहाँ से अधिकतम मिलेगा, तो घट जाएगा ना दोस्तों, है ना। मान लो 6 4 2 हो गया, 4 - 6 -2 हो गया। वैल्यू देखो, वैल्यू प्लस माइनस को भी मत देखो, वैल्यू देखो, ठीक है। तो वो तो कम हो जाएगा ना दोस्तों। तो ज़्यादा कब मिलेगा, जब दोनों प्लस रहेंगे या दोनों माइनस रहेंगे, तब अपने को अधिकतम त्रुटि मिलेगी, अधिकतम। अगर दोनों प्लस रहेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अधिकतम त्रुटि मिलेगी, दोनों माइनस रहेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम त्रुटि मिलेगी। देखो दोनों माइनस रखा मैं तो -10 मिला, भले नेगेटिव मिला लेकिन मान तो ज़्यादा मिला ना। तो दोनों सेम चिन्ह के होते हैं, तो आप जानते हो कि सेम चिन्ह में चीज़ें जुड़ती हैं दोस्तों, जुड़ती हैं। भले वो दोनों माइनस हो तो माइनस लगता है, दोनों प्लस हो तो प्लस लगता है। अब देखो अधिकतम त्रुटि की बात की जाए तो अधिकतम त्रुटि अपने को दोनों प्लस वाली भी होंगी, दोनों माइनस वाली भी होंगी, इसलिए अनेक किताबों में प्लस माइनस चिन्ह लगा के लिखा जाता है। परंतु हमने यहाँ पे लिख रखा है अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष शब्द आ जाने से हमको केवल उसका संख्यात्मक मान चाहिए होता है, यानी कि केवल उसको पॉजिटिव में लेना होता है, ठीक है। तो हमने डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करके यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि यही है, ठीक। तो मैं आपको यही बताना चाहता था। अब आपको करना क्या है, आपको ये चकल्लस वकल्लस याद नहीं करना है, ये तो आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो कि कैसे प्लस माइनस उड़ा दिए, है ना। मैं चाहता तो ऐसे बता सकते प्लस माइनस कर दिया और यदि अधिकतम त्रुटि आ गया, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताना चाहता था दोस्तों। आपको याद क्या करना है, आपको याद केवल इतना करना है कि जब दो राशियों का योग दिया रहेगा तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जानने के लिए हमको दोनों में जो त्रुटियाँ हैं बस उनको जोड़ देना है। वास्तव में डेल्टा जेड क्या है, जेड में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा ए क्या है, ए में निरपेक्ष त्रुटि, और डेल्टा बी क्या है, बी में निरपेक्ष त्रुटि। दोनों की त्रुटियों को जोड़ोगे तो जेड की त्रुटि आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। ऐसे अंतर में जब मान लो कोई भौतिक राशि किन्हीं दो राशियों का अंतर है, ठीक है, कोई भौतिक राशि किन्हीं दो राशियों का अंतर है, तो जेड में निरपेक्ष त्रुटि का ये सूत्र है। इसमें भी 4 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों प्लस या दोनों माइनस, ये प्लस वो माइनस करके, ऐसे ही 4 ऑप्शन इसमें भी मिलते हैं। अब जब 4 ऑप्शन इसमें भी मिल रहे हैं तो आपको अधिकतम अगर पता करना हो तो इसमें भी अधिकतम जानने के लिए प्लस करना होगा। अब मेन वो बात जो आपको ध्यान रखनी है,
जब दो राशियों का योग के रूप में दिया हो, यानी कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योग पर निर्भर करती है, तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि दोनों के त्रुटियों को जोड़ने से मिलता है। और जब वो अंतर के रूप में होती है तब भी अधिकतम संभव त्रुटि जोड़ने से ही मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर माइनस वाले में माइनस करना है क्या और प्लस वाले में प्लस करना है कि नहीं बाबा, दोनों में प्लस है, आप देख लो, क्योंकि अधिकतम त्रुटि की बात की जा रही है। ये चारों ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, चाहे ये भौतिक राशि दो लोग के जोड़ पर निर्भर करे चाहे अंतर पर निर्भर करे, हमको त्रुटियों में ये चारों ऑप्शन यहाँ दोनों जगह मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अधिकतम संभव त्रुटि के लिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है दोस्तों। ठीक, अब गुणे की बात आती है। अगर कोई भौतिक राशि दो राशियों के गुणे पर डिपेंड है तो उसके लिए ये भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में ये फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा। यहाँ पे भी चार ऑप्शन होंगे, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, दोनों प्लस एक माइनस, जो भी है उस हिसाब से इसका भी चिन्ह तय होता जाएगा ना। आप सोच रहे होंगे इसमें क्यों प्लस माइनस लगा है, भाई इसके चिन्हों के हिसाब से ये भी तो प्लस माइनस होगा, दोनों जुड़े, दोनों प्लस प्लस होंगे तो जुड़ के धनात्मक होंगे तो ये प्लस में आ जाएगा इसका मान। मान लो दोनों माइनस में है तो जुड़ के माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस में है तो दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा उसके हिसाब से प्लस माइनस होते जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको पता है अधिकतम कब मिलेगा, जब दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे, लेकिन निरपेक्ष त्रुटि है तो हमने यहाँ पे प्लस लिया है दोस्तों। ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अधिकतम के लिए दोनों प्लस दोनों माइनस, क्योंकि देखो प्लस प्लस भी जुड़ता है माइनस माइनस भी जुड़ता है, जुड़ रहा है ना, भले आंसर माइनस माइनस में अपने को माइनस में मिलता है, लेकिन ये वैल्यू, ये मान को देखो 10 मिला है, 10, तो 10 कब मिल सकता है, जब आप 6 और 4 को जोड़ोगे तब 10 मिल सकता है। ठीक है, यदि दोनों माइनस में हो तब भी 10 मिलेगा, भले माइनस में मिलेगा, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस हुआ मेरे दोस्तों तो ये आंसर आपको कम मिल जाएगा। चिन्ह को ध्यान मत दो, मान को देखो कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ है कि नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिकतम में दोनों प्लस है दोनों, लेकिन निरपेक्ष बोल रहे हैं ना, संख्यात्मक मान। निरपेक्ष बोलने का मतलब प्लस माइनस को मारो गोली, संख्यात्मक मान बताओ। तो जब प्लस माइनस को गोली मार रहे हैं तो केवल अपने को प्लस मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक, तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, तो आपको क्या समझ में आया कि योग के लिए भी यही वाला फॉर्मूला लगाना है और अंतर के लिए भी यही वाला फॉर्मूला लगाना है, जब भी कभी आपको अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम संभव त्रुटि अगर आपको पूछा गया हो तो। ठीक है, चलिए, अब जेड में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो इसके लिए भी वही वाला है, आपको प्लस माइनस का भेदभाव हटा करके आपको यहाँ पे इस रूप में लिखना है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा गुणे के लिए भी, और आगे चल कर आपको देखेंगे कि जब ये इन दोनों का बटा होगा तब भी यही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। ये देखिए, तो अब अपने मन में क्या पिक्चर तैयार कीजिए कि भैया योग दिया हो चाहे अंतर दिया हो, फार्मूला तो सेम लगेगा, देख लो आप। वैसे ही गुणा दिया हो तब भी यही फार्मूला, और जब बटा दिया हो दोस्तों, बटा दिया हो तब भी यही फार्मूला, देखो वही फार्मूला है। ठीक, इसमें भी वही चार ऑप्शन तैयार हो रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, जो भी है, तो ये यही अधिकतम वाला काम करेगा दोस्तों। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए, यदि मान लो कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि की कुछ घात पर निर्भर करती है, तब क्या करना है, तो ये घात को खुदा के सामने ला लेना है। देखो ऐसे सामने आ गया, बस इतना ही काम करना है। ये प्लस माइनस में लिखे हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात की जाए तो एन डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो बस दोस्तों यही है, अधिकतम त्रुटि प्लस में भी मिल सकती है माइनस में भी मिल सकती है। हम यहाँ पे निरपेक्ष वाला काम करते जा रहे हैं। निरपेक्ष मतलब हम केवल वैल्यू रखते जा रहे हैं, चिन्ह को हटा करके। चिन्ह हटाने का मतलब क्या है, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, वैसे अधिकतम बोला जाए तो अधिकतम अपने को धनात्मक अधिकतम भी मिल सकता है, ऋणात्मक अधिकतम भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और तो मेन इसमें क्या याद रखना है कि घात में अगर कुछ चीज़ है तो वो कूद के सामने आएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, अब मैं अभी तक जितने भी अपन फॉर्मूले पढ़े ना उन सब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे गुणा भी है, घात भी है, बटा भी है, सब कुछ है। इस रूप में यदि कोई भौतिक राशि दी गई तो कुछ नहीं करना है, एक एक का काम करते जाने लाइन से। ठीक है, तो ये जेड में भिन्नात्मक त्रुटि इज इक्वल टू, सबसे पहले ए को देखो, उसकी घात में कितने पी को खुदा के सामने लाओ। ए के लिए लिखो आप भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बाई ए। अगला पढ़ो, अब इनके बीच में गुणा है तो गुणे वाला जुड़े, और बी के घात में क्यू को खुदा के सामने लाओ। बी के लिए भिन्नात्मक त्रुटि लिखोगे डेल्टा बी बाई बी। अब प्लस, अब
अब बटा करके घबरा के माइनस मत कर देना, गुणा वाला भी जुड़ेगा बटा वाला भी जुड़ेगा, यहाँ पे ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये आर कूद के सामने आएगा और सी के लिए लिखेंगे डेल्टा सी बाई सी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, याद रखनी है, ठीक। कहीं कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल चीज़ें, घबराना नहीं है। एक बार सूत्रों को समझ लिए, अब आगे आने वाले सवालों को आप इजीली समझ सकते हो, चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना हो दोस्तों। तो चलिए, इस कड़ी में हमने एक सवाल ले रखा है, उसको अब आपको समझाते हैं, ठीक। अब देखता हूँ मैं आपको सवाल कैसे नहीं समझ में आता है। बिल्कुल इजीली समझ में आएगा मेरे दोस्तों। देखो सवाल कैसे नहीं समझ में आएगा भाई, इतना सरल सवाल है। देखो ये जो है ना, इस भौतिक राशि का मान है और ये उसमें निरपेक्ष त्रुटि को व्यक्त करते हैं। त्रुटि मतलब भैया उस भौतिक राशि की जो वैल्यू है इतने से इतनी जो है कम ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है त्रुटि की, इतना ज़्यादा कम ज़्यादा उसका वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो 100 उसकी वैल्यू है, लेकिन प्लस माइनस 4 बोलने का मतलब है उस रेंज में 100 से 4 ज़्यादा 100 से 4 कम, इस रेंज में इस भौतिक राशि की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। त्रुटि बता रहे भैया इतना ज़्यादा त्रुटि इसमें है, इतना ज़्यादा त्रुटि इसमें हो सकता है, इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है। वैसे ही धारा का आपको यहाँ पे मान बता रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आर कौन है भैया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए सूत्र दे रखा है ना दोस्तों अपने को, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, यदि आर बराबर वी बाई आई की बात चल रही है दोस्तों, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो राशियों का बटा वाला है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा, याद कीजिए फॉर्मूला। जब अपन के पास फॉर्मूला रहता था, कौन सा फॉर्मूला रहता था, अपने पास फॉर्मूला रहता था ना, जेड इक्वल ए बाई बी वाला। ये देखो ये देखो ये देखो बाबा, बटा वाला, ये देखो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है फ्रेंड्स, ठीक है। बस इसी को भी यूज़ करूँगा, जेड ए बी की जगह आर वी आई और कुछ नहीं है। तो क्या होगा, डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई, ठीक। चलिए, सॉरी मैं डेल पुकार रहा हूँ, मेरे से मिस्टेक होगी, ये डेल्टा है दोस्तों, ठीक है। डेल्टा आर बाई आर, मैं अगर पूरे इस एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी मैं डेल पुकार दिया हूँगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ये चिन्ह डेल नहीं है, डेल्टा है, ठीक है। एक्चुअली डेल बनता है आपका ऐसे और डेल्टा बनता है ऐसे, तो इसलिए भूल से मैंने, मतलब अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना वो ये वाला है, ठीक है। सीधा त्रिभुज आप देख सकते हैं, सीधा त्रिभुज है तो इसको अपन डेल्टा पुकारते हैं, उल्टा त्रिभुज है उसको अपन डेल पुकारते हैं। तो ये आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर मैं कभी भूल से कहीं पे डेल पुकार लिया होऊंगा तो आप उसको डेल्टा ही समझना, ठीक है। वो एक्चुअली में ये मतलब ये इसको अपन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डेल इसको बोलते हैं। ये अपन मैथ्स में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फिजिक्स में भी यूज़ होता है, लेकिन आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो इसको मैथ्स में भी पढ़ोगे, ठीक। तो फिलहाल अभी जो हम लोग जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो डेल्टा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो भूल से भले डेल निकल जा रहा है, लेकिन वो आप लोग डेल्टा ही उसको डेल्टा के रूप में ही लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बटे वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। चलिए, ये डेल्टा वी जो है वो वी में त्रुटि बता रहा है भैया, वी में त्रुटि कितनी है, ये जो है ना यही डेल्टा वाला वैल्यू होता है। तो वी में त्रुटि कितनी है, 4, तो ये डेल्टा वी की जगह 4 लिखना है। वी जो अपना वोल्टेज का जो मान दिया है 100, उसको अपने को लिखना है। तो एक्चुअली इसको इस रूप में देखो, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, तो ये जो मान दिया वो वी का, ये जो मान दिया वो डेल्टा वी का। तो इसके जगह लिखेंगे अपने 100 प्लस डेल्टा आई 0.2, ठीक है। इसको आई प्लस माइनस डेल्टा आई के रूप में देखो, तो 0.2 और ये आई करंट कितना दिया है 5, ठीक है। तो उसको अपन लिखे, इसको सॉल्व कर लो, खेल खत्म। 4/100 दिया है, ठीक। इसको भी 100 इसने, इसको अपन क्या करेंगे, इसमें दशमलव तो पहले हटा देता हूँ मैं। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बदले में नीचे में 1 लगाना पड़ता है और उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाना पड़ता है। और ये 5 पहले से बेचारा, तो ये हो गया 4/100 प्लस 2/50। इस 50 को भी 100 बना लेता हूँ ना, 2 का ऊपर नीचे गुणा करके, उससे क्या होगा 4/100 बन गया, और ये 2 दूनी 4 ये भी 100 बन गया। देखो कितना ज़बरदस्त। तो बटे 100 हो जाने से ये 100 को एक बार लिखो, 4 को जोड़ के 8 लिख दो, 8/100। ये आपको इतना त्रुटि मिला है। अगर आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करके आप प्रतिशत लगा लो,
कितना सरल है फ्रेंड्स, आप बताइए। ठीक, ये आपने क्या किया, 100 का गुणा करके आप इसको प्रतिशत में लिख सकते हैं दोस्तों। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 कटेगा, ये 8 प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए दोस्तों 100 से गुणा किया बस, और कुछ नहीं है। कोई भी दिक्कत जाएगी तो बताइएगा। और बस ये आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ चुका है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप चाहो तो सीधे व्हाट्सएप पे भी हमसे डाउट पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो बस सवालों को ऐसे ही बनाना होता है। सवाल बहुत सरल होते हैं, मैं आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा। फिजिक्स के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सारे न्यूमेरिकल, सारे कंसेप्चुअल, जो आपको डाउट लगता है, जो कठिनाई लगती है, आप बिल्कुल मेरे को बताया करो, मैं आपको उसको सरल करके सिखाऊंगा। ठीक, तो देखा आपने, हमने फॉर्मूला को समझा तो ये सवाल कितनी आसानी से बन गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको इस चैनल पर एक से बढ़कर एक कंसेप्ट्स, सरल ट्रिक्स, बहुत इजीली एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।